नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेकर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वन शॉट देखने वाले हैं। पूरा टॉपिक इस वीडियो में आपका पूरा खत्म हो जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा गारंटी इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है अगर देख लीजिएगा ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और इस टॉपिक से प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अन्योन प्रेरण क्या है, स्वप्रेरण क्या है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। फैराडे का नियम क्या पूरा, तो आप लोग आराम से देखिए प्यारे बच्चों। पहले फटाफट शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है प्यारे बच्चों। इससे क्या होगा, जितना भी क्लास कराएंगे नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी प्रॉपर होगी। ठीक है, एकदम टॉपर की तरह। तो ये आपको कर लेना है सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जुड़ ले जाइए। और पीडीएफ नोट्स भी ले लीजिए इस नंबर पर ऑल सब्जेक्ट का। इसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है। अगर वो नहीं कर सकते तो बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें क्लासेस वगैरह भी मिलेगा। और साथ ही साथ हर एक चीज का आपको चैप्टर वाइज नोट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के पूरा पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन में मिलेगा। तो देख लीजिए, नीचे भी आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर पूरा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं भी। चलिए आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। पूरे मन और शिद्दत से देखिए, पूरा समय दीजिए। ठीक है, मैं कहता हूँ 1 घंटा आपको दे देना इस वीडियो में। मैं हर एक चीज आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपका रहा। तो देखिए हर एक चीज समझाएंगे, बहुत मजा आएगा। देखो आपको मजा आता है कि नहीं वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप समझने का प्रयास करेंगे मजा आएगा, इंटरेस्ट लेने का प्रयास करेंगे मजा आएगा। मुझे मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि मुझे सब चीज पता है कैसे का हुआ है। वहीं आपको भी देखना है कैसे का हुआ है, समझना है, तब मजा आएगा। बोरिंग के रूप में पढ़ोगे बोरिंग लगेगा। मैं यही शुरुआत में कह देना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम समझने का प्रयास कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। जिस प्रकार से क्रिकेट खेलते हैं तो यह देखते हैं छक्का चौका मारने में इंटरेस्ट आता है, उसी प्रकार पढ़ाई करके देखिए कितना इंटरेस्ट है इसमें। आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए फिगर देखेगा तो एकदम झकास हम आपको लगाए, ताकि मेरे प्यारे लाल सामने से देख रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आराम से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए फिगर वगैरह एकदम खड़ा खड़ा है, एकदम बढ़िया तरीका से है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों के, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखो आप लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े थे, क्या है सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में विद्युत फ्लक्स पढ़े थे कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर आपका चुंबकीय फ्लक्स है, उसी के जैसा परिभाषा है। देखिएगा यहाँ पर कहा जाता है प्यारे लाल कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो इसका बीमा कैसे निकलेगा, मात्रा कैसे निकलेगा, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, इसके कितने सारे मात्रक हैं, ये सारा बताएंगे। बस देखने का प्रयास करो, मैं गारंटी देता हूँ इतना बढ़िया यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आपको मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा सबसे अलग तरीके से पढ़ाने का। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि आपका विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, तो देखो किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले, इसके काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं। क्यों, मैग्नेटिक चैप्टर न पढ़ रहे हैं, चुंबकत्व चैप्टर न पढ़ रहे हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उस तरह से हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये जो इसकी जो संख्याएं है प्यारे बच्चों, ये जो लंबवत गुजर रहा है, देख रहे हो ना लंबवत गुजर रहा है, दिख रहा है कि नहीं, मैं जो फिगर पूरे बढ़िया से लगाया हूँ। ये लंबवत गुजरने वाला, ठीक है, ये देखो ये लंबवत गुजरने वाला है। तो लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक बार ध्यान से समझो, मैं फिर से बोल देता हूँ कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही आपका क्या है, ये आपका समान चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी ताल के लंबवत गुजरने वाला, ये जो ताल है मेरे प्यारे लाल, ये जो आपको ताल दिख रहा है, किसी ताल के लंबवत गुजरने वाले, क्या लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण, जो संपूर्ण जितने भी संपूर्ण क्षेत्र रेखाओं, देखो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ विद्यार्थी जो होते हैं नरम थोड़ा होते हैं, कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सर कि चुंबकीय बल रेखाएं। अरे मेरे प्यारे,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं दोनों सेम होता है, समझे ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, गुजारने वाला चुंबकीय बल रेखा रह सकता है बे या क्षेत्र रख सकता है, दोनों में से कोई भी आप लोग बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या या बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग कितना सारा चुंबकीय बल रेखाएं, गिन लो आप लोग कितना है, गिन लो तो एक बार गिनो आप लोग, उसी की संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यहाँ पर 11 गो है। ये यही संख्या आपका चुंबकीय फ्लक्स आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। अब देखो फाई बराबर बी ए का फॉर्मूला, आप कहोगे फाई बराबर बी ए है तो आप लोग जानते थे, क्या है कि आप लोग पढ़े हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाई बराबर ई डी ए। मेरे प्यारे ध्यान से समझो, वहां पर आप लोग का इलेक्ट्रिक था लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक है, तो फाई बराबर बी ए चलेगा, यहाँ पर क्या चलेगा, फाई बराबर बी ए चलेगा, क्योंकि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फाई बराबर बी ए हुआ, कहोगे ये कैसे हुआ, आप सोचोगे ना ये कैसे हुआ। देखो प्यारे, यहाँ पर आपका चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो यहाँ पर फाई प्यारे बच्चों क्या है, फाई आपका क्या चुंबकीय फ्लक्स है। देखो यहाँ पर एक बात और, हाँ चुंबकीय फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है, ये आप लोग समझना, यहाँ पर फाई को चुंबकीय फ्लक्स से सूचित किया जाता है। तो फाई बराबर बी ए होता है, यानी कि बी ए आपका क्या है, तो यहाँ से देखिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल है, इसका गुणनफल होता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स से, क्या होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका क्षेत्रफल है, इसी का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स है। अब यहाँ पर कहोगे ये क्या है, ये सोचोगे ये क्या है, ये तो वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये लाइन जो है टेढ़ा डायरेक्शन में जा रहा है, क्या जा रहा है, ये दोस्तों तो ये दिशा इसकी देखोगे तो टेढ़ा इसका दिशा है, ठीक है। इसका थोड़ा जो दिशा है प्यारे बच्चों क्या है, उल्टा दिशा, मैंने कि टेढ़ा टेढ़ा इसका दिशा है, ये जो है प्यारे बच्चों इस प्रकार से, यानी कि देखो इस प्रकार से आपका जो इससे गुजरने वाला जो विद्युत बल रेखाएं होगा इस प्रदर्शित करेगा, और इस प्रकार से जो गुजरेगा, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, तिरछा गुजरेगा, इस प्रकार से गुजरेगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, ये वाला आपका आपका विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। यानी कि टेढ़ा घुस रहा है, यानी कि एंगल बन रहा है यहाँ पर कि नहीं, ध्यान से देखेगा, यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर थीटा अगर एंगल बनेगा तो यहाँ पर अलग सूत्र बनेगा, ठीक है। जैसे कि यह तल आपका, ठीक है, इसमें अगर गुजरेगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है कि नहीं, अगर बन रहा है एंगल, मान लो आपका थीटा है, जैसे कि यहीं पर देखो, यहीं पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजर रहा है तल से, तो यहाँ पर इस प्रकार से गुजर रहा है, इस प्रकार जा रहा है, तो इस प्रकार से जा रहा है, तो यहाँ पर आपका लंबवत थीटा डिग्री के कोण पर यहाँ पर कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से गया प्यारे बच्चों, इसका लंबवत इस प्रकार से होगा, लंबवत इस प्रकार से होगा, इसके और इसके बीच क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, इसके और लंबवत के बीच, यानी कि इसके बाद बल रेखाएं जो है और इसके बीच का थीटा डिग्री कोण बना, तो तल पर जो लंब है प्यारे बच्चों क्या हुआ, तल पर लंब है, यहाँ पर आपको जो ये जो परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों डॉट डॉट में, ये आपका क्या तल पर लंब है, और यहाँ पर क्या है, बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल, इसके बीच दो थीटा कोण बना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, समझ गए कि नहीं। यानी कि एंगल के साथ बनाएगा तो बी ए कॉस थीटा, अगर एंगल नहीं रहेगा तो बी आपका फाई बराबर बी ए, यहाँ तक क्लियर। अब आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिस टॉपिक का आपको इंतजार रहता है, जिस टॉपिक के लिए आप लोग मरते हो, उस टॉपिक को लेकर आए हैं, ठीक है। एकदम आपको लगा रहता है कब आए वो टॉपिक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देखो आपको एकदम रट लेना, एकदम याद करना, हम आपको समझा भी देंगे, टेंशन काहे के ले रहे हैं। चलो अब यहाँ पर कहो कि ये क्या है सर, अदिश राशि है, क्या है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। बीमा देखो इसका क्या होता है, ये होता है। अब कहोगे कि हमको बीमा निकालने नहीं आता, हम हैं किस लिए, बताने समझाने परखाने के लिए मैं हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे इसका बीमा आपका निकलेगा, इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। चलो जी, चलो यहाँ पर आ जाओ, ये प्यारे बच्चों क्या एक आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका बीमा देखो कैसे निकलता है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे बीमा निकलता है। जैसे बीमा कैसे निकलता है, यहाँ पर फाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी इंटू ए होता है ना, बताओ बी इंटू ए होता है कि नहीं, ये पहले बताओ, ये फॉर्मूला जो होता है बी इंटू ए होता है कि नहीं। अभी मैंने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया तो उसका बी ए फॉर्मूला होता है कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ से इसका हमको बीमा निकालना है, क्या निकालना है, बीमा निकालना है प्यारे बच्चों।
तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ। कमेंट बॉक्स में रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। न्यूटन, देखो न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। रुक यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, पिछला वीडियो में बताया कि न्यूटन बटा एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। इसी से विमान निकाल लेंगे, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। और यहाँ पर आपका एरिया इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर काट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एन एम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एन एम हो जाएगा, कट्टा में ए हो जाएगा। अभी यहाँ पर बीमा रख दीजिए, एन का मतलब बल हुआ, बल का बीमा क्या होता है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको पता है एम एल होता है, टी की घात -2 होता है। और ए देखो मीटर है तो मीटर का बीमा क्या होता है, बताओ चैट बुक्स में। चलिए बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। देखो मीटर है तो इसका लेंथ होता है बीमा, ठीक है, लेंथ होता है। बताओ नीचे आपका एरिया है, एरिया का बीमा क्या होगा, एरिया का बीमा क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखिए। चलो बहुत बढ़िया, चलो एकदम। देखो ए होता है, देखो एरिया नीचे आपका क्या है, एम्पियर है, सॉरी एरिया नहीं है, एम्पियर है। तो एम्पियर को ए लिखते हैं, तो इसको अगर बढ़िया से सजा के लिखिएगा प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की घात -2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यही इसका बीमा होता है। क्या होता है, यही इसका बीमा होता है। निकालना सीखे कि नहीं, बताओ। यहाँ पर फाइव और बी ए लगाया, बीमा निकालना सीख लो। यहाँ पर मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, पहले सूत्र लगा दिया। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर का कम, तो आपका हो गया न्यूटन मीटर बटा एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर आपका हुआ। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्यारे बच्चों न्यूटन का बीमा होता है एम एल टी की घात -2। और यहाँ पर एम का जो बीमा होता है क्या होता है, एम का बीमा एल होता है और एम्पियर का बीमा ए होता है या आई होता है। उसी को माइनस करके मैंने लिखा था एम एल स्क्वायर टी की घात -2 और आई के पावर -1। और ये जो है आपको याद रखना है क्योंकि चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, आगे आगे आएगा स्व प्रेरण, अन्योन प्रेरण। तो उसका बीमा निकालने में ये काम आएगा, एकदम देख लीजिए ये आपका बीमा, ठीक है। यहाँ पर आपका बीमा मिला लीजिए, मिल रहा है ना, देख लीजिए, मिला लीजिए। देखो ए इनवर्स लिखिए, आई इनवर्स लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आवेश का बीमा आईटी भी लिख सकते हैं, क्यूटी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका ये सब क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का बीमा देखो, मात्रक देखो। हाँ जो मात्रक में देखो, हाँ जाइए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका मात्रक वेबर होता है या न्यूटन मीटर बटे एम्पियर भी होता है। देखो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों वेबर होता है या न्यूटन मीटर बटे एम्पियर भी होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर बटा एम्पियर भी होता है। और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। जैसे कि हम आपको बताएं, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा वेट करना प्यारे बच्चों, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलो आज जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि फाइबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है कि नहीं, बताओ ए होता है कि नहीं। अगर हम चाहे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना तो पी बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ। ए ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका बी निकालना है तो 5/A हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा, 5 चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। इस प्रकार से यहाँ से भी मात्रक निकाल सकते हैं, कई तरीका है जिसके माध्यम से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी सूत्र से ये वाला आपका आया है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना, आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो फाइव यहाँ पर आपका इसी प्रकार से ये वाला मात्रा का है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। क्या मैंने सूत्र बताया, बताओ। फाइव बराबर बी बटे ए बताया, ठीक है ना। क्या था, फाइव बराबर बी इंटू ए था प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं बी का, ठीक है। बी का निकाल देंगे प्यारे बच्चों तो 5/A हो जाएगा, ठीक है। इसका चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा और बाटा में आपका क्या हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मात्रक निकल गया, देखो चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक निकल गया, चुंबकीय फ्लक्स इन दोनों का मात्रक निकल गया है ना। तो आपका पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का बराबर प्यारे बच्चों तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है और साथ ही साथ न्यूटन मीटर बटा एम्पियर भी होता है। याद रहेगा कि नहीं, बताइए, एकदम याद करना है आपको हर एक चीज को, ठीक ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, न्यूटन मीटर बटा एम्पियर। अभी हम आपको निकाल लेते ना, इसके पहले इसका मात्रक भी प्यारे बच्चों अभी निकाल लेते कि नहीं, बताइए बताइए, अभी निकाल लेते कि नहीं। फाइव और बी ए पर मात्रक इसका निकाल लेते कि नहीं, बिल्कुल निकाल ले, हर एक चीज आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखो इसका व्युत्पन्न मात्रक वोल्ट सेकंड होता है, मतलब इसका मात्रक एक वोल्ट सेकंड भी होता है। अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है,
ठीक है, ये मात्रक कैसे होता है, आप लोग भी सोचते हैं कैसे ये मात्रक होता है वोल्ट बटा सेकंड, सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फैराडे का नियम, प्रथम नियम। ठीक है, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे काय होता है, वहीं से आपको पता चलेगा कि वोल्ट सेकंड है काहे इसका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, वेबर का एक वेबर बराबर वोल्ट सेकंड काहे होता है, सारा बताएंगे। ठीक है, इसलिए हम पूरा एनालिसिस के साथ लेकर आए हैं, आगे भी आपको पढ़ना है ये सब सारा टॉपिक। ठीक है, अगर ये नहीं पढ़ेगा आगे चल के बहुत पछताइएगा, क्योंकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, आगे भी आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है, आगे भी आपको पढ़ना है, इसीलिए आपको हम पूरा एकदम अच्छा से पढ़ाते हैं, इसीलिए एग्जाम में 100% लगता है, बस मेहनत तो करिए। आइए यहाँ पर एम के एस पद्धति में जो प्यारे बच्चों इसका मात्रक होता है, यानी कि इसका चुंबकीय फ्लक्स का एम के एस पद्धति होता है, 11th क्लास पढ़ता है एम के एस पद्धति पढ़ना, सीजीएस पद्धति पढ़ना है। तो यहाँ पर एम के एस पद्धति में होता है चुंबकीय फ्लक्स का विवरण होता है, एक मैक्सवेल भी होता है, सीजीएस पद्धति होता है मैक्सवेल छक्का उड़ाने वाला मैक्सवेल नहीं, ये वैज्ञानिक है। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल मत समझना, ये वैज्ञानिक है मैक्सवेल। ठीक है, ये मैक्सवेल प्यारे बच्चों हैं, और एक मैक्सवेल क्या होता है, एक वेबर क्या होता है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, हर हाल में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूरा हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी करवाए हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। देखो एक वेबर बराबर क्या होता है, देखो ये सब एग्जाम में पूछेगा, एक वेबर बराबर क्या होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है, ये आपका एक वेबर बराबर होता है। अगर वही एक मैक्सवेल पूछे तब प्यारे बच्चों, एक मैक्सवेल बराबर पूछे तो 10⁻⁸ वेबर। ठीक है, ये आपका होता है, ये दोनों बात आपको क्लियर रखना है, 100% आपको क्लियर रखना है, नहीं रखोगे तो मेरा पढ़ाने का मतलब ही नहीं रहा, एकदम याद रखना है, क्योंकि अभी आपको काम देगा बोर्ड एग्जाम में, और अभी भी काम देगा, आगे भी काम देगा, देता रहेगा आपके एग्जाम जब तक आप लोग जिंदगी में पढ़ोगे। ठीक है, आपको याद रखना 1 वेबर क्या होगा, तो आपको याद रखना पहले बच्चों 1 वेबर 10⁸ मीटर प्लस में। जैसे कि हम आपको एक चुंबकीय क्षेत्र एक गॉस बराबर पढ़ाए थे, ठीक है, और ये सब हम आपको पढ़ाए थे, उसी प्रकार ये भी आपको पढ़ना है, एकदम कर लो। ठीक है, याद रहेगा ना, एकदम चैट बॉक्स में लिख दो तो एकदम याद हो जाए आपको, लिख दीजिए चैट बॉक्स में, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए एकदम लिख के, ताकि याद हो जाए। ठीक है, चलो आ जाओ, अभी यहाँ पर ये आप तो आपका चुंबकीय फ्लक्स लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स आपका खत्म हो गया प्यारलाल, इतना ही पढ़ना था, उससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अगर इस वीडियो पर ठीक है 100 लाइक हो जाएंगे तो हम आपको प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल वीडियो भी देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम स्पेशली हार्ड बोर्ड के पढ़ाते हैं, चाहते तो दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट कहते हैं बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको चल के खाली न्यूमेरिकल ही पढ़ना है, बोर्ड लेवल पर आपका काम पूछता है बिहार बोर्ड। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखो इंग्लिश में थोड़ा ना लिखा हुआ है, इसके नीचे है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टार्ट होता है, ये पूरा पहले बेसिक जानकारी है, ये समझोगे जैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, दूसरा इसका जो बेसिक है समझने का वो क्लियर हो जाएगा, तीसरा आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को व्याख्या करें। तो प्यारे बच्चों बताते हैं, हम आपको सबसे आसान तरीका से बताएंगे, हम आपका मेरा उद्देश्य है कि ये यूं बक बक नहीं करना, आपको समझा देना उद्देश्य है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, एकदम याद समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या देखा हुआ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप कहोगे ये क्या है, मैं बता देता हूँ क्या है, ध्यान देना, मैं बताता हूँ क्या है, ये आपका चुंबक है, नाम ध्यान देना, ये आपका चुंबक है, ये चुंबक आपका है। ठीक है, और ये आपका जो है प्यारे बच्चों एक कुंडली है, क्या एक कुंडली है, ये आपका क्या है, कुंडली है, ये क्या है, कुंडली है, ये चुंबक है, ये कुंडली है, और ये जो है प्यारे बच्चों ये भी आपका चुंबक है, ये भी कुंडली है। तो कहोगे चार चार को क्यों रखा हुआ है, मेरे प्यारे आप लोग पढ़े हो कि नहीं मैग्नेटिक में, चुंबक में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और आपको ये भी पता होगा किसी भी कुंडली के निकट अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र यानी कि कोई चुंबक को लाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। देखो समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेगा, छोड़ दो क्या लिखा हुआ उसको, हम मतलब नहीं समझ जाओगे, आपका हो गया, याद हो गया। देखो यहाँ पर आपका चुंबक है, चुंबक का नॉर्थ ध्रुव है, एक साउथ ध्रुव है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नॉर्थ ध्रुव है, साउथ ध्रुव है। जब किसी कुंडली को फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यहाँ पर आपका ए नंबर है, देखो ए नंबर में क्या है, सबसे पहले है कि आपका किसी चुंबक को, देखो इसे किसी चुंबक को
दोस्तों कुंडली के निकट लाते हैं तो कुंडली में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी कुंडली को, किसी चुंबक को, नॉर्थ ध्रुव को कुंडली के निकट लाया जाता है तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी कि इससे धारा प्रवाहित होने लगता है। प्यारे बच्चों इससे क्या होता है, जब किसी कुंडली के निकट चुंबक चुंबक को लाया जाता है, चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को लाया जाता है तो इसके निकट क्या है, चुंबकीय, इसमें क्या होता है, इसके अंदर चुंबकीय जो प्यारे बच्चों जो होता है धाराएं उत्पन्न होती है, ये आपका क्या होता है, धाराएं उत्पन्न हो जाता है। और इसका जो धारा माप जो यहाँ पर दिया गया है इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें जब तक धारा नहीं प्रवाहित कर रहे थे ये बेचारा शांत था, यानी कि इस प्रकार से होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, एकदम आराम से सुई इस प्रकार से था। जैसे ही इस कुंडली के निकट चुंबक को लेकर आए, ये कुंडली जो है इसके निकट चुंबक को लेकर आए, चुंबक का नॉर्थ ध्रुव को लाए तो इसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि इसमें से जो है प्यारे बच्चों विद्युत धारा प्रवाह क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लगा, यानी कि ये जो है प्यारे बच्चों धारा निकलने लगा। और ये जो धारा मापी है प्यारे बच्चों इसमें विक्षेप आ गया, विक्षेप का मतलब परिवर्तन आ गया इसमें। और जैसे ही नॉर्थ ध्रुव को इससे दूर ले जाया गया, यानी कि इसकी दिशा को बदला गया, नॉर्थ ध्रुव को इससे दूर ले जाया गया तो इसकी दिशा ही बदल गई। सोचो इसकी दिशा ही बदल गई, यानी कि जैसे नॉर्थ को इसको पास ला रहे थे तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा था। फिर जैसे नॉर्थ को हम लोग इधर खींचे तो जैसे मैंने खींचा तो इसकी धारा की दिशा ही बदल गई, यानी कि दिशा क्या चल रहा था, ये आपका क्या चल रहा था, इस प्रकार से चल रहा था, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। ठीक है, और जैसे ही हम लोग ये नॉर्थ है प्यारे बच्चों, नॉर्थ को दूर ले गए, ठीक है, तो क्लॉकवाइज चलने लगा, यानी कि धारा की दिशा बदल गई। ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका धारा प्रवाहित होने लगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ को लाया गया प्यारे बच्चों, आपको पता है कि प्लस प्लस में प्रतिकर्षित होता है, तो यहाँ पर आपको लाया गया प्यारे बच्चों, इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही नॉर्थ ध्रुव को दूर ले जाया गया तो इसकी दिशा ही बदल गई। देखो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। देखो और इस प्रकार से यहाँ पर भी देखो नॉर्थ को भी साउथ को भी, जब साउथ को लाया गया तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहे थे प्यारे बच्चों, और जैसे साउथ को दूर लाया गया तो इसकी दिशा ही बदल गई, यानी कि इसके लिए एक नियम आया, फैराडे का नियम। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों, फैराडे का नियम एकदम कर लीजिए, आपके परीक्षा में दोस्तों 2 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है, नहीं कीजिएगा बहुत पछताइएगा। ठीक है, चलो आइएगा प्यारे बच्चों, तैयार हैं, चलो आ जाओ यहाँ पर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर आपका ये देखो, यही वही चीज लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये जो आपका बेसिक था ये आपका बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप ये समझते तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ पर देखो फैराडे का, देखो इंग्लिश मीडियम ढूंढोगे सबका नीचे है। ठीक है, अगर नहीं भी आए तो मैं क्या करता हूँ, दोनों मीडियम में पीडीएफ देता हूँ। ये नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम दे देंगे इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं, दोनों के लिए समान अधिकार देकर के चलते हैं, दोनों को हम आपको कंटेंट देंगे। ठीक है, चलिए जितना प्रयास होगा दोनों मीडियम। आइए यहाँ पर फैराडे का, देखिए फैराडे का समझ लो, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी, और बाकी इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए मैंने बता दिया कैसे मिलेगा, या तो एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए या तो आप लोग व्हाट्सएप पर नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, देखो प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम है ये क्या होता है, फैराडे का प्रथम लॉ जो है ये क्या कहता है समझो। यहाँ पर कहा जरा प्रथम नियम, जब किसी बंद परिपथ से, देखो फिगर में मैंने लगा दिया आराम से समझ सकते हो, जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यानी कि मान लो प्यारे लाल, यहाँ पर आपका प्यारे लाल क्या है, यहाँ पर आपका मान लो चुंबक है। ठीक है, चुंबक है नॉर्थ ध्रुव साउथ ध्रुव। ठीक है, इससे क्या, इसके पास में क्या है दोस्तों, कुंडली है, इसके पास में क्या है, इसके पास में एक कुंडली है, यानी कि हमारे पास एक चुंबक है एक कुंडली है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से आपका निकल रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से निकल रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इस प्रकार से आपका निकाल रहा होगा, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहता हूँ। जब किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, जो बंद दोस्तों क्या है आपका परिपथ है, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है,
परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें से जब धारा प्रवाहित होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अगर इसमें दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होता है यहाँ पर, ठीक है, देखिए आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, आगे बहुत बार आएगा ये बात कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, यानी कि परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गए, क्योंकि इससे आपको क्या है प्यारे बच्चों, धारा प्रवाहित होता है तो चुंबकीय इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि जैसे इसमें आपका इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, तो इसमें होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि ये जो प्यारे बच्चों आपका जो है विद्युत वाहक बल जैसे कि धारा प्रवाहित होता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ये भी कह सकते हैं जैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसके जो परिपथ होता है इसमें एक प्रेरित धारा जो कि विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण, विद्युत वाहक बल के कारण ही उत्पन्न हो जाती है, यह धारा तब तक उत्पन्न होती है जब तक इसके दोस्तों कुंडली में लगातार परिवर्तन होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, ये तब तक प्रभावित होता रहता है, यानी कि आप लोग सोचिए लगातार इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा जब तक इसमें आपका प्रेरित धारा उत्पन्न होते रहेगा, जब तक इससे प्रभावित होता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, नॉर्थ ध्रुव है, ये आपका साउथ ध्रुव है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपका क्या, ये आपका कुंडली है, यहाँ पर आपको कुंडली दिख रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, तो लगातार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसमें क्या होगा, लगातार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा मेरे प्यारे लाल, तो इसमें लगातार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल के कारण एक दोस्तों धारा उत्पन्न होती है जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहेंगे। अगर ये बात आप लोग स्वीकार नहीं करोगे, यही बात आपको बार बार परेशान करेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर में यही बात लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण दोस्तों इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाहित होते रहते, जब तक प्रवाहित होते जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये बात आप लोग लिख लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि आपके टॉपिक में ये बार बार चीजें आएंगे, ठीक है। चलो ये आपका क्लियर हुआ प्यारे बच्चों परिभाषा। चलो आज यहाँ पर बाकी देख लो फिगर वगैरह, एक और देख लो, यहाँ पर द्वितीय नियम भी है कि इसमें जो द्वितीय नियम काफी ज्यादा इजी है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होते हैं। ये वाला नियम बहुत ज्यादा काम का है, ये आपका केमिस्ट्री में यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, -d5/dt होता है, ठीक है। ये आपका समीकरण होता है, इसको आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है। मात्रक वगैरह में निकालने में इसी का यूज होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज है, एकदम समझिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक दर के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये बराबर विद्युत वाहक बल, ये क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यहाँ पर फाई आपका चुंबकीय फ्लक्स है, और यहाँ पर टी आपका क्या है, टाइम है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, लेंस का नियम। अब देखो मैं आपको बोला हूं कि जितने भी आप लोग वीडियो देखे हो, कहीं पर भी देखो, किसी भी जगह देखो, ऑफलाइन में देखो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपको अपने भाषा में एकदम क्लियर कराने का, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट्स की तरह आपको पढ़ाऊंगा, जो कि मैं आपको फीलिंग को समझ सकता हूँ, आपको समझने में कहाँ पर दिक्कत होता है, ठीक है। तो देखिए लेंस का नियम है। अब लेंस का नियम उस नियम का विरोध करता है जिस कारण से पैदा हुआ है, ये उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पत्ति हुआ है, यानी कि इसको जो जन्म दिया उसी को लात मार रहा है, ठीक है। यही आपका लेंस का नियम कहलाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि उसी कारण का विरोध करती है कि जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि जिसने इसको बड़ा बनाया उसी को ये विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लेंस का नियम कहेंगे। चलिए एकदम समझ में आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो लेंस के नियम में पहले देखो क्या चीज की हमें आवश्यकता है, हमें आवश्यकता होगी चुंबक की और कुंडली की, और मैंने शुरुआत में ही बोल दिया है कि आपको ये दोनों की आवश्यकता पड़ेंगे ही, ठीक है। जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो टॉपिक पढ़ाया था ना फैराडे का नियम, उसी से फैराडे के नियम से आ जाओ।
ये भी आप लोग देख रहे हो, लेकिन ये फिगर जो है ना किताबी फिगर है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये आप लोग देख लीजिए साउथ, ये साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। ये क्या है, साउथ है और ये आपका नॉर्थ है। चलो यहाँ पर देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, ये तो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। यहाँ से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। किससे, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है। अब कुंडली आप लोग ले लो मेरे प्यारे लाल, कुंडली आपका ये हो गया, क्या हो गया, कुंडली हो गया। इसमें क्या है, ये इसमें वामार्थ दिशा में आपका क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है वामार्थ दिशा में, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, देखो कितने कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि इसकी दिशा की बात करें प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से होता है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इसकी दिशा होती है, ठीक है, इसी प्रकार ना होता है प्यारे, बताओ इसमें जो होता है दिशा इसका कैसा होगा, सोचने वाली बात है। बताओ यहाँ पर इसकी जो दिशा होगी इस प्रकार से आपका होगी, ठीक है, फिर ये आपका इस प्रकार से होगी, ठीक है, इस प्रकार से आपका होगी, ये आपका दिशा है प्यारे बच्चों, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ पर आपका, ठीक है, ये आपका दिशा होता है, ये इस प्रकार से जा रहा है, देखो ध्यान देना कैसे, ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से धारा जा रही है, ये आपका इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। तो ये देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बनाना है कि ये वाला मिलना चाहिए, ये वाला एरो और ये वाला एरो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एन की तरह आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो जो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फिगर आपका थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा है। देखिए इसी कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि ये जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपका क्या है, माइनस, यानी कि नेगेटिव, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी आपका नॉर्थ पोल है। देख लो यहाँ पर आप लोग फिगर देखते हैं तो इसी प्रकार से आपका बनेगा। तो ये उसी कारण का विरोध कर रही है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखो ये जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग एन दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको एन दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर इस ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा इस प्रकार की है, उसी कारण का विरोध कर रही है जिस कारण से इसको उत्पत्ति हो रही है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। नॉर्थ चाह रहा है, ये जो कुंडली चाह रहा है प्यारे बच्चों, चुंबक के निकट है, लेकिन ये चुंबक बोल रहा है कि नहीं नहीं इधर नहीं आओ, उधर ही रहो। यानी कि यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों नॉर्थ वाला है, ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ बोले प्यारे बच्चों, ये इसके अंदर से कुंडली आना चाहता है, या तो कुंडली, ये जो प्यारे बच्चों नॉर्थ जो पोल है ये कुंडली के निकट जाना चाहता है, या तो ये इसके पास आना चाहता है। लेकिन दोनों क्या होता है, समान में आपका क्या होता है, समान दूरी में प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि हम आपको पढ़ाए थे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस आकर्षण होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एन है, यहाँ पर भी एन है, तो आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर आपका प्रतिकर्षण होगा, ये कहेगा तुम इधर ना हो, इधर से ये धक्का मारेगा, इधर से वो धक्का मारेगा, यानी कि इसके निकट ये आ ही नहीं सकता, यानी कि इसी कारण का विरोध करेंगे जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि उसी कारण का विरोध कर रही है, यानी कि इसको आना चाहिए करे, लेकिन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, यह उसी कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। देखो इसी के कारण ये उत्पन्न हुआ है प्यारे बच्चों, और इसी के निकट नहीं आने दे रहा है, तो इसी को हम लोग लेंस का नियम कहेंगे। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा इस प्रकार की होती है कि उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये आपका लेंस का नियम कहलाता है प्यारे बच्चों, ये आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। चलो ये प्रतिकर्षित करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये जो होता है जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, ये आपका क्या है, प्रतिकर्षित कर रहा है, इस कारण से जो प्यारे बच्चों आपका निकट नहीं आ पा रहा है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा इस प्रकार की होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसके उत्पत्ति होते हैं, जिसे लेंस का नियम कहते हैं। और ये आपका ऊर्जा कन्वर्सेशन सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, एनर्जी कन्वर्सेशन का, ठीक है। चलो चलो ये बात आपको याद रखना है, उसी कारण का विरोध करेंगे जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होगी, ठीक है। चलो यहाँ पर इसी कारण का विरोध करेंगे जिसकी कारण से इसकी उत्पत्ति होगी मेरे प्यारे, ठीक है। ये आपका फिगर थोड़ा नहीं बन पाता, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। फिर भी आपको ध्यान रखना, ये इसके निकट आएगा तो ये इधर से धक्का मारेगा, ठीक है, क्योंकि एन के जैसा इस प्रकार से फिगर बनेगा, लेकिन ये हमको तेरह थोड़ा बनाना है, ठीक है, इसको इस प्रकार से बनना चाहिए था, नहीं बना। फिर भी इसी प्रकार से आपका फिगर होगा। और ये कहोगे ये वाला क्या है, तो ये वाला भी आपका प्यार बच्चों यहाँ पर साउथ नॉर्थ थोड़ा चलता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आपका ध्रुव है, ठीक है, तो इसमें आपका चलता है, लेकिन इसमें आकर्षित नहीं हो सकता क्योंकि इस तरफ आपका साउथ है, साउथ साउथ यहाँ पर आपका है, नॉर्थ नॉर्थ है, तो यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ साउथ है, तो यहाँ पर भी आपका प्रतिकर्षित होगा, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाएगा, यानी कि उसी कारण का विरोध करिए जिस कारण से उत्पन्न हुआ। चलिए लेंस का नियम हो गया।
आ जाओ यहाँ पर देखो स्वप्रेरण क्या है। स्वप्रेरण क्या है, देखो स्वप्रेरण नाम से पता चला है कि स्व ये उत्पन्न हो रहा है, एक अन्योन प्रेरण दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है। स्वप्रेरण नाम से पता चल रहा है कि आपका ये अपने से उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है, अपने से उत्पन्न होता है स्वप्रेरण। चलो ठीक है, चलो देखो यहाँ पर स्वप्रेरण, देखो यहाँ पर कोई कुंडली आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुंडली दिख रहा है। क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, किसी कुंडली आपको दिख रहा है। यहाँ पर परिभाषा पढ़िएगा, जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी कुंडली से क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित किया जाए, कोई भी कुंडली है प्यारे बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है प्यारे बच्चों क्या कहता है, धारा प्रवाहित, कोई भी कुंडली हो, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है। तो कुंडली से जुड़े जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, इससे जुड़े जो चुंबकीय फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों, इससे जो जुड़े चुंबकीय फ्लक्स होता है कुंडली से, उसमें लगातार परिवर्तन होता है। मैंने बोला कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल होगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पर क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि उसमें प्रेरित प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि आपको एक बात याद रखना कि चुंबकीय फ्लक्स जिसमें परिवर्तन होगा उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर देखो इस तरह कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को स्वप्रेरण कहता है। मैंने बोल दिया पहले ही आपको, इस सिद्धांत को आप लोग याद कर लीजिए कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या मैंने बोला प्यारलाल, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, या चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा ना तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है एक्चुअल में कि जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली से जुड़े जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, जो कुंडली से जुड़े इसके जो आसपास में जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके आसपास में जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस तरह कुंडली में विद्युत इस तरह कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, यानी कि इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल, इसमें तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न हुआ है, लेकिन कुंडली में इसमें कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना आपका स्वप्रेरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है किसी कुंडली से धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण इसके अंदर धारा धारा की दिशा प्रवाहित हुई तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और ये अपने से उत्पन्न हो गया, ठीक है, इसको कोई उत्पन्न नहीं किया। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहेंगे, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण विद्युत वाहक बल आपका प्रेरित हुआ है, सिर्फ धारा प्रवाहित करने के कारण। हम तो कुंडली में धारा प्रवाहित किए थे, लेकिन चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जैसे ही परिवर्तन हुआ तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका क्या रूप ले लिया, तो आप लोग का विद्युत वाहक बल का रूप ले लिया। ये जो घटना है आपका स्वप्रेरण अपने से उत्पन्न हो गया, ठीक है, ये आपका स्वप्रेरण। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, एकदम समझ लेना है। मैंने बार बार बोला प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में आपका परिवर्तन होता है, यानी कि इससे धारा तो प्रवाहित किया गया, इसमें नो डाउट, इसमें धारा प्रवाहित किया गया, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर कुंजी को दबा करके धारा प्रवाहित किया गया था, ठीक है, कुंजी को दबा करके, और ये धारा नियंत्रक है प्यारे बच्चों, इसको धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बैटरी लगा करके इसको जोड़ा तो इसमें धारा प्रवाहित हुआ, जैसे धारा प्रवाहित हुआ तो इसके चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन हुआ। इस तरह कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहेंगे। अब ये जो है प्यारे बच्चों फाइ समानुपाती आई है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती धारा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो धारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, यह धारा उत्पन्न हो, यहाँ पर आपका क्या विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, ठीक है, ये आपका समानुपाती होता है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों कि इसको एल से सूचित किया जाता है, इसीलिए समानुपाती की जगह आपका एल आया, देख सकते हो यहाँ पर भी आपको एल दिख रहा है, ठीक है ना, नो डाउट। चलो यहाँ पर आपका माइनस एल आया प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको बात को ध्यान देना है, क्योंकि आपको फैराडे का नियम पड़ा उस प्रकार से माइनस आया, काय हुआ
वो डिटेल्स में हम आपको बता देंगे। चलिए यहाँ पर एल जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर आपका एल का मान निकले, एल आपका गुना में था, या तो इसको एना फिर निकाले, यानी कि गुना भाग कर लिए हम लोग, क्या स्वयं प्रेरण का मान निकालने, एल बराबर क्या आया -5 बटे क्या आया आई आया, ठीक है, ये वाला आपका मान हो गया, ठीक है, जहां एल जो है प्यारे बच्चों क्या है, स्व प्रेरकत्व है, स्व प्रेरण गुणांक जिसे कह सकते हैं, ठीक है, स्व प्रेरण, और इसका मात्रक जो होता है हेनरी होता है, क्या होता है प्यारेलाल, हेनरी होता है। और मेरे पीडीएफ नोट्स की खासियत ये है प्यारे बच्चों, हर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा टॉपिक जो आपके परीक्षा के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो टॉपिक इस प्रकार से दिया रहता है, ठीक है, ताकि आप लोग भविष्य में कभी भी भूले ना और आपका ऑब्जेक्टिव छूटे ना, ठीक है, हर साल इसलिए 100% लाता है। देखो 1 वेबर पर एम्पियर होता है, ये आपका जो फॉर्मूला होता है 1 वेबर पर एम्पियर। अब इसको कैसे निकालना है प्यारे बच्चों, तो एल बराबर 5 बटा ए मैंने अभी बताया, तो इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, ये आपका 5 बटे आई ना था, यहाँ पर देखो 5 बटे आई है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर ये हुआ, यानी कि 1 वेबर पर एम्पियर इसका 1 हेनरी बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्व प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरण सबका मात्रक हेनरी, तो यहाँ पर मैंने बताया था 1 वेबर पर एम्पियर हुआ, और 1 वेबर बराबर होता है वोल्ट प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, 1 वेबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1 वेबर जो होता है वोल्ट गुना सेकंड होता है। ये कैसे हुआ आपको पता चला, जैसे कि हम आपको क्या बताए थे, क्या बताए थे, देखो एक थोड़ा देर पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखला देता हूँ। हाँ, ई बराबर क्या -5, क्या -5/t है, ठीक है, ई बराबर क्या है -5/t, इसी सूत्र से आया है, क्या आया है, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर -5 क्या था प्यारे बच्चों, माइनस क्या था, क्या था प्यारे बच्चों बताओ, यहाँ पर 5t था, ठीक है, यहाँ पर क्या था 5 ना था, 5 आपका t था, ये इसी सूत्र से आया, यहाँ पर 5 यहाँ पर ना प्यारे बच्चों बताओ, यहाँ पर 5 है तो 5 का मान निकालना चाहें तो यहाँ से 5 का मान निकाल सकते हैं, 5 बराबर क्या निकाल सकते हैं, ई इंटू टी, तो यहाँ पर आपका विद्युत वाहक बल हो गया, इसका विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, और यहाँ पर आपका टाइम का सेकंड होता है, तो देखो वोल्ट गुना सेकंड हुआ कि नहीं, 5 1 वेबर बराबर, बताओ वोल्ट गुना सेकंड हुआ कि नहीं, इस सूत्र से इसको गुना किया, 5 का मान निकाल लिया, तो विद्युत वाहक गुना टाइम हुआ, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट और टाइम का सेकंड, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब पता हमको पता चल गया कि 1 वेबर जो है हमको पता है कि वोल्ट गुना सेकंड होता है, तो 1 वेबर जो है प्यारे बच्चों इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट सेकंड लिख सकते हैं, बटा में एम्पियर लिख सकते हैं, और ये परीक्षा में आपका पूछा जाएगा, कहेंगे नहीं पड़ेगा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन आपको सिलेबस में पढ़ना है, आप शायद नहीं देखे हो, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे अभी, अगर ऑफलाइन में करते होंगे तो शायद ही आप लोग पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास किया हूँ, पहले से शुरू में बोल दिया हूँ कि मैं वो लेकर आया हूँ जो आपके यूट्यूब पर नहीं मिला होगा, और पूरा इकट्ठा करके लाता हूँ, ठीक है, एकदम पूरा मेहनत करता हूँ, किस तरह से फॉर्मूला वगैरह तैयार करना है, ठीक है, ये सब। आवाज आओ, यहाँ पर देखो विमान निकालने नहीं आता है सर, विमान निकालने नहीं आता है, देखो निकालना सिखाते हैं, फॉर्मूला क्या था, एल बराबर क्या था -5, ठीक है, यहाँ पर एल बराबर 5 बटे आई था, एल बराबर क्या था 5 बटे ए था, देखो अभी मैंने आपको बताया था प्यारलाल, क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था 5 का, यानी कि चुंबकीय जो यहाँ पर आपका दोस्तों जो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसका बीमा क्या बताया था, बताओ याद करो, क्या बताता है चुंबकीय फ्लक्स, बताओ प्यार बच्चों, यहाँ पर आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है एम एल स्क्वायर होता है, टी की घात -2 होता है, ठीक है, एम एल स्क्वायर, देखो यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी की घात -2, और यहाँ पर आपका क्या है एम एल स्क्वायर, और यहाँ पर टी की घात -2 और ए के पावर -2, इसका भी फिर से निकाल के बता दे, बताओ आई बताए थे, फिर इसका है, तो यहाँ पर आपका क्या है 5 बटे आई न था, आई था, सॉरी ये गलती से लिखा गया है, 5 बटे आई था, देखो आई, आई का मतलब एम्पियर, एम्पियर का मतलब आई या तो ए लिखिए बीमा, वहां पर ए लिखा हुआ तो ए ही चलेगा, तो यहाँ पर लोग निकाल सकते हैं एम एल स्क्वायर, देखो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको माइनस कीजिएगा, एम हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी का -2 हो जाएगा, ये प्लस में है ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का वन बनेगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस ए के पावर -2 में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बीमा निकालना सीख गए, डायमेंशन निकालना सीख गए, तो आप देखो ये मेन बात है प्यारे, एक माइक्रोहीनियर को सब पढ़ते हैं, माइक्रोहीनियर, देखो ये कितना विद्यार्थी को हम देखें, कितना टीचर को भी हम देखें, ठीक है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये माइक्रोहीनियर लिखा हुआ है कि मिलीहीनियर लिखा हुआ है,
क्योंकि कुछ सर जो है हमको माइक्रो हेनरी बता रहे हैं, लेकिन आपको माइक्रो नहीं है, ये आपका मिली है। माइक्रो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अगर इसको माइक्रो पढ़ेंगे तो इसको हमको क्या पढ़ना है? यू पढ़ेंगे? नहीं, को ध्यान रखना, इसको मिली हेनरी पढ़ते हैं, ना कि माइक्रो हेनरी, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ना ऐसा क्वेश्चन। तो ये आपका मिली हेनरी है। 1 मिली हेनरी जो होता है 10⁻³ है। कहने का मतलब 1/1000, ये कहने का मतलब है। लेकिन इसको बढ़िया संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए पावर -3 लगाया। और ये एक माइक्रो हेनरी है, 10⁻6 हेनरी होता है। आपकी परीक्षा 2021 में जाके देखिए, क्वेश्चन बैंक में पूछा है कि नहीं क्वेश्चन ये वाला, देखो जाके, देखो है क्वेश्चन बैंक का, देखिए जाके, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पूछ दिया है जब, तो बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन को भी डालेगा कभी। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे, एकदम मेहनत से पढ़िए। और ये मेरा गारंटी 101% है। जो साल को आप लोग मिला लीजिए, 70 में 65 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, 100% गारंटी है, हर साल लड़ेगा। मेहनत करिए, बस वही कहना चाहेंगे। हर साल प्रूफ दिखाएंगे। जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद मेरा पहला वीडियो जाता है, प्रूफ वाला आता है कि देखिए मैंने जो पढ़ाया वो लड़ा है कि नहीं। हर साल प्रूफ देते रहेंगे। चलिए आइए, ये आपका हो गया। पर बच्चों ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखना है, 1 मिली हेनरी जो होता है 10⁻³ होता है, और 1 माइक्रो हेनरी होता है 10⁻6 हेनरी होता है। चलो आज यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है? अन्योन प्रेरण। देखो अन्योन का मतलब दूसरे लोग, अन्योन का मतलब क्या पता चला? दूसरे लोग, ठीक है। अन्योन का मतलब क्या? दूसरे लोग, अपने लोग नहीं, दूसरे लोग। चलो चलो आ जाओ यहाँ पर प्यारे बच्चों, तैयार हैं आप लोग? बताओ यहाँ पर अन्योन प्रेरण के अन्य लोगों के द्वारा उत्पन्न हुआ प्रेरण, अन्य लोगों के द्वारा प्रेरित, ठीक है। अन्य लोग, दूसरे लोग के द्वारा प्रेरित हुआ है ये। चलो आ जाओ, यहाँ पर ध्यान देना। जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब कोई कुंडली है प्यारे बच्चों, इससे क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी कुंडली से, ध्यान सुने, इसमें 2 कुंडली होता है, स्वप्रेरण में 1 कुंडली होता है। जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसके समीप इससे दूसरे कुंडली में क्या होता है? दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी मैंने बोला है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होगा, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। पिछला चैप्टर में मैंने पढ़ा था, 5वां चैप्टर में भी, 6ठा चैप्टर में मैं पढ़ा रहा हूं कि जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि इस पर, यहाँ पर आपका चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से उत्पन्न होता है कि ये दूसरे पर प्रभाव जाता ही है। यानी इस प्रकार से आपका धारा प्रवाहित हुआ है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका धारा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार से इसका प्रभाव इस पर जाएगा ही, जाहिर सी बात है, इस पर प्रभाव जाएगा ही। इसमें जब कुंडली में होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसी प्रकार से होता है, दूसरा पर असर पड़ता है। यानी इस तरह दूसरे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जब इसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो दूसरे जो कुंडली है इसमें भी आपका धारा में परिवर्तन होगा। यानी कि धारा में, दूसरे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण दूसरे कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को हम लोग अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसका मतलब है कि ये नहीं हुआ कि पहला जो कुंडली था इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न, इसमें भी उत्पन्न हुआ, तभी तो ना धारा प्रवाहित हुआ। इसलिए आपको याद रखना है प्यारे, एकदम बहुत ज्यादा इजी है। क्या बोलेंगे? जब किसी कुंडली में, क्या लिखेंगे? जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो कुंडली के समीप इससे दूसरे कुंडली में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? या तो आप लोग दूसरे कुंडली से जुड़े क्या होता है? दूसरे कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस तरह दूसरे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अन्योन प्रेरण कहेंगे। ये इसको हम लोग देखो वही वाला चीज है, इसमें आपको पी, यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका पी आपका है प्यारे बच्चों अन्योन प्रेरण, और ये आपका एम कांस्टेंट यहाँ पर है, यानी कि अन्योन प्रेरण को कैपिटल एम से सूचित किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका मात्रक विमा, देखो अन्योन प्रेरक स्वप्रेरक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। अन्योन प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है, और इसका बीमा उसी प्रकार होता है जिस प्रकार
इसका होता है। बताओ, यानी कि आप लोग को एक बात याद रखना है कि जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके समीप इससे दूसरे कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि इसके समीप इससे दूसरे कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स होता है, किसी जुड़े चुंबकीय, इसमें भी आपका परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होता है तो इसके बगल में भी हो जाता है, इसी के कारण धारा प्रवाहित होता है, इसी के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इस तरह दूसरे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण दूसरा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तभी इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, यानी कि विद्युत वाहक बल मोटिवेट हो गया। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, अन्योन प्रेरण, क्योंकि दूसरे के द्वारा प्रेरित किया हुआ। देखो, इसी को अन्योन प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारस्परिक प्रेरण। चलिए, एकदम हौला चीज है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण और स्व प्रेरण में अंतर देखिए। चलो, ये आ जाओ, स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण अंतर लिखें, डिफरेंस बिटवीन स्व प्रेरण अन्योन प्रेरण, सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अच्छा, म्यूचुअल मोटिवेशन, ये क्या लिखा गया? अन्योन प्रेरण थोड़ा देख लेना, स्व प्रेरण देख लेना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लिखा जाता है, ऐसा है। देखो, किसी कुंडली में बहने वाले धारा के मान में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्व प्रेरण कहा जाता है। यानी किसी कुंडली में बहने वाले धारा के मान में परिवर्तन होने पर चुंबकीय जो उस कुंडली में विद्युत वाहक प्रेरित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बहने के कारण दूसरे क्या होता है, बहने के कारण मान में धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना क्या होती है? दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना। देखिए, दूसरे, आप लोग बोलिए प्रेरित धारा उत्पन्न होता है या तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, दोनों बात वही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आपका दिया गया है। देखो, इसमें है कि प्रेरित धारा की दिशा का मान सीधे प्रभावित करती है स्वप्रेरण में, और अन्योन प्रेरण में क्या होता है, इसमें प्रेरित धारा दूसरे कुंडली में प्रेरित होती है अथवा मुख्य धारा के मान में सीधे परिवर्तन नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। इसमें एक कुंडली, स्वप्रेरण में एक कुंडली होता है, जबकि अन्योन प्रेरण में दो कुंडली की आवश्यकता होती है। स्व प्रेरण से संबंधित, ठीक है, गुणांक को स्व प्रेरकत्व कहते हैं, और अन्योन प्रेरक से संबंधित गुणांक को अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। इसको ए भी सूचित कर सकते हैं, इसको एल से सूचित करते हैं, इसको एम से सूचित करते हैं, इसको एल से और इसको एम से, ठीक है। इस प्रकार से कर लो, हो गया काम, कैपिटल एम, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, देखो भब्बर धारा क्या है। भब्बर धारा ये आपका क्या है, देखो छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर इसका फिल्म के दाएं हाथ बाएं हाथ, और यहाँ पर भब्बर धारा का उपयोग, ये सब अब है। चलो, देखो क्या है परिभाषा, ध्यान से देखना प्यारे लाल। कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, देखिए कोई भी कुंडली है, ठीक है, किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के में, यानी कि किसी कुंडली में, यहाँ ध्यान देना, जब किसी चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भब्बर धारा के समान, इनके भब्बर धारा के समान इसमें इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका उत्पन्न हो जाता है। मान लो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला तो छोटा छोटा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ शेष लिखो तो दिख रहा है, मुझे तो प्रयास है कि आपको दिखना चाहिए। ये वाला है ना, ये वाला इसी प्रकार से, ये वाला जो मैंने फिगर बनाया है इसी प्रकार इसमें है, यानी कि जाल में जो भब्बर था, जैसे आप लोग ढेला मारते हैं पानी में, ठीक है, आप लोग पानी में ढेला मार के देखिए कैसे होता है, एक भब्बर के समान, भब्बर के समान, यानी कि ऐसे ऐसे जो होता है उत्पन्न हो जाता है। आप लोग पानी में कभी ढेला मारे हो, बताओ, पानी में ढेला मारे हो तो भब्बर के समान जो होता है ये धारा उत्पन्न हो जाता है, भब्बर के तरह समान, एकदम वैसा पानी में मार कर देख लेना ढेला, इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जाल में उत्पन्न भब्बर धारा के समान में, लेकिन जाल में जो भब्बर धारा उत्पन्न होता है उसमें आपका होता है भब्बर धारा के समान उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि इसको क्या क्या किया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में अपेक्षित गति किया गया। देखो यहाँ पर दो दो परिभाषा मैंने लिखा है, ये अगर आपको याद होता है तो ये लिखिए, या तो आप लोग ये वाला परिभाषा लिख सकते हो, दोनों परिभाषा आसान है। देखो इसमें क्या है कि जब किसी धातु का प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है
जब किसी सबसे बेसिक से ही हो गया, सबसे मजबूत परिभाषा हो गया, जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, देखो घूम रहा है कि नहीं, जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर आपका साउथ पोल है, जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे जो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है, इसके कारण धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण जो धातु में होता है विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अर्थात धारा प्रेरित होता है, जिसके जो इसके गति को कम कर देता है, इस धारा को बब्बर धारा कहते हैं। और ये जो होता है ट्रेन का, देखो चैन, ट्रेन का चैन देखो, जो ट्रेन ब्रेक लेता है उसमें इसी बब्बर धारा का यूज किया जाता है। यानी कि एग्जाम में आपका आएगा कभी कि ट्रेन जो होता है, पहले ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में जो होता है ब्रेक में किस धारा का यूज किया जाता है, ऑप्शन में दे देगा, तो भब्बर धारा लगा दीजिएगा आराम से। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति किया जाता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, यानी कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित धारा जो उत्पन्न होता है वो क्या करता है, पहले इसके गति को कम कर देता है, ये जो गति है घूमने का इसको कम कर देता है। क्यों, तो इसमें विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसके गति को कम कर देगा ना जी। बहुत बढ़िया, चलो एकदम क्लियर, ऑल इज राइट। चलो ये आपका था भब्बर धारा, क्या था, भब्बर धारा। अब देखो भब्बर धारा का उपयोग देखो, उपयोग आप लोग जरूर कर लो, तीन को याद कर लो, आपके एग्जाम में पूछा था उपयोग, ये 2023 के सप्लीमेंट्री में पूछा था, 24 में पूछा होगा, ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मॉडल पेपर में पूछा, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, जरूर कर लीजिए। देखो भब्बर धारा का उपयोग निम्नलिखित है, पहला कि धारा के मोटर के रूप में यूज किया जाता है, प्रेरण बैंक के रूप में किया जाता है, प्रेरण हीटर के रूप में किया जाता है, धारा नियंत्रण के रूप में, ये सब जो है भब्बर धारा का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका, भब्बर धारा का यूज किया जाता है, किसका, भब्बर धारा, ठीक है। चलो ये आपको याद रखना है, धारा के मोटर के रूप में, आपको प्रेरण के बैंक के रूप में, प्रेरण के हीटर के रूप में, धारा नियंत्रण के रूप में, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। देखो ये दक्षिण हस्त आपको दिख रहा है कि बायां हस्त दिख रहा है आपको वीडियो में, बताओ ये मैं दक्षिण हस्त लिए हुए हूँ, इस प्रकार से फैलाइए, ये जो है ना आपका, ये आपका समक्ष होना चाहिए, ये आप लोग इस प्रकार से कीजिए, ये वाला अंगूठा है ना जो आपके नाक के समक्ष होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग फैलाइए, या तो आप लोग इस प्रकार से रखिए, ठीक है, ये जो है इस प्रकार से आप लोग रखिए, रखने आता है अंगुली, देखिए आप लोग, तो ये आप लोग फिगर देख के समझिए, इससे रखना है, देखिए इस प्रकार से मिल रहा है ना, देखिए मिला के मिले तो ये आपका सामने है, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा मैं जो बोलूंगा, अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को अपने दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, दक्षिण है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, हाँ, अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि, अभी आपको पता होना चाहिए अंगूठा कौन है, अनामिका उंगली, अनामिका क्या बोलते हैं उस उंगली को, हाँ मध्यमा, ठीक है, तर्जनी, देखो अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे की, मध्यमा ये वाला है, ठीक है, याद रखना, मध्यमा नहीं, मध्यमा ये नहीं है, ये आपका मध्यमा है, ठीक है, मध्यमा, मध्यमा, तर्जनी आपका ये वाला होता है, ठीक है, क्या तर्जनी ये वाला आपका, तर्जनी ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखना, याद कर लो प्यारे बच्चों, नहीं याद जाएगा एग्जाम में कभी भी नहीं लिख पाओगे। तर्जनी आपका ये वाला है, देखो ये तर्जनी है, ये तर्जनी है, ये तर्जनी जो अंपायर आउट देता है तर्जनी उंगली है, ठीक है, ऐसे करता है आउट, ये आपका तर्जनी उंगली याद रखिएगा। और ये जो है ना मध्यमा, मध्यमा का मतलब मध्य में है, ठीक है, देखिए बीच बीच में है कि नहीं, ये आपका बीच बीच में है कि नहीं बताए, तो मध्यमा इसको बोले, ये तो अंगूठा जानवे करते हैं, लाइक कीजिए लाइक। देखिए यहाँ पर अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, तर्जनी मेरे प्यारे लाल, तर्जनी ये वाला देखो, ये वाला तर्जनी, ये वाला आपको दिख रहा है, ये तर्जनी है, तो अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा माने ये वाला उंगली, ये वाला जो उंगली आपको दिख रहा है, ये वाला जो मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, आप लोग खुद देखिए, इसके लंबवत ये है और इसके लंबवत ये है, लेकिन आपको दिख रहा है वैसा, लेकिन ये आपका लंबवत इस प्रकार से दिया गया है, आपको दिख रहा है, आप लोग खुद करके देखो ये लंबवत है कि नहीं बताओ, आपको फिगर में लग रहा है वैसा, लेकिन ये लंबवत इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लंबवत है, यानी अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को कुछ इस प्रकार फैलाएं कि, ठीक है, एकदम लंबवत आपको फैलाना है, लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तर्जनी चुंबकीय, देखिए तर्जनी, तर्जनी क्या है,
क्षेत्र की दिशा, ध्यान दीजिएगा, तर्जनी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ में तर्जनी अंगूठा निर्देश करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये तर्जनी जो है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी? ये तर्जनी जो है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी। और अंगूठा चालक की गति, यानी कि अंगूठा जो है चालक की गति को दर्शाएगा। अंगूठा जो है ये वाला चालक की गति यानी कि चालक का मोशन, गति को दिखाएगा। और गति की दिशा और संकेत करे। और मध्यमा, मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा, और इसमें जो है करंट की दिशा बताएगा। क्या बताएगा? ये जो है मध्यमा करंट की दिशा को बताएगा। इसी को हम लोग कहेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त करने में। कितना इजी है ना? बस आपको एक दो तीन बात याद रखना है। बस तीन बात क्या याद रखना है? उंगली तो पहचान के इसको हम लोग बोलेंगे तर्जनी, इसको बोलेंगे मध्यमा, इसको बोलेंगे अंगूठा। ठीक है, अब आपको एक तीन बात आपको ध्यान रखना है। बस तीन बात याद रखना है। तर्जनी चुंबकीय, तर्जनी क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा चालक की गति की दिशा, और आपका मध्यमा चुंबकीय चालक में प्रेरित धारा की दिशा, यही प्रदर्शित करेगा। बस और फिगर आप लोग इस प्रकार से एग्जाम में करना और लिख लेना। और 10 बार 10 देखो 5 और प्रैक्टिस करना, लिखने का एग्जाम में याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कहा जा रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए, देख रहे तो आराम से हो जाता है लंबवत, इसमें थोड़ा परेशानी होता है। ठीक है, लेकिन बायां हाथ तो मेरा आराम से हो जाता है। ठीक है, बायां से काम नहीं ना करते हैं इसलिए। ठीक है, देखिए, लगाइए बाएं हाथ, उठाइए अपना बायां उंगली, इस प्रकार से लगाइए लंबवत। कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा ही हाथ है, देखिए ये आपका है प्यारे बच्चों, ये लंबवत आपका दिया गया है। देखो हिंदी में इसमें लिखा हुआ है, कितना बढ़िया है। बल की दिशा ये वाला दर्शा रहा है, ये वाला अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा। एक बार पढ़ लीजिए। अपने बाएं हाथ की, अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि, अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि आप बाएं हाथ के अंगूठा के पास दो अंगुलियां इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत हो। तब यदि अंगूठे के पास वाले अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बे की दिशा, बीच में लगने वाले दिशा आई को, ठीक है, और ये वाला जो है आपको क्या अंगूठा जो है प्यारे बच्चे, अंगूठा लिखा गया, अंगूठा ही होगा। ठीक है, अंगूठा जो है प्यारे बच्चों लागने वाला बल को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा आपको बल को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये वाला जो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको एक बात याद है, अपने से परिभाषा ही बना लेना। मध्यमा तर्जनी तो आप लोग जाने गए हैं। ये आपका क्या अंगूठा है, ये आपका तर्जनी है, और ये आपका मध्यमा है। तो आप लोग बना लेना अपने खुद से परिभाषा है। बाकी तो आपका इंडिकेट कर दिया गया क्या क्या चीज को दर्शाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है एकदम मस्त आपको वीडियो जबरदस्त लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बैच आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है यार, देखिए मैं नंबर आपको दे देता हूँ प्यारे बच्चों। देखो पीडीएफ नोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ऑल सब्जेक्ट का ले लेना है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, इसी प्रकार आप लोग चैप्टर वाइज नोट्स ऑब्जेक्ट, देखो ये छोटा चैप्टर है, ये मत समझना बड़े शॉर्ट में पढ़ा दे। आप लोग जाकर के बुक में देखो, इससे ज्यादा टॉपिक कुछ है नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक आपको समझा करके पढ़ाया ताकि आपको क्लियर हो। और फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए। और क्विज लगाने के लिए आप लोग गूगल में जाइए, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। क्या? गूगल में ADUCATION ठीक है, गूगल में जाइए, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। और आपको पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल आप बताइए कैसे हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और संपर्क जरूर कीजिएगा। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, बाय बाय।